गाइस आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर तीसरा। इससे पहले जो वीडियो डाली थी मैंने वो बेसिक्स और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे डिपेंड थी। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक बार पढ़ लेते हैं इसे। इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड टैन a। तो चलिए इसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है, जो चीज हमें गिवन होती है हम उसी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साइन a इज इक्वल टू 3/4। बच्चों ध्यान से देखना, ये साइन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप ऐसे नॉर्मली निकाल भी सकते हो। पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड ये होता है कॉट थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। एंड कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर फॉर्मूले में हम साइन थीटा बोल रहे हैं और यहाँ पर ए आ रहा है। इस एंगल की जगह पर कोई भी चीज आ सकती है, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है P/H। हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वजह से हमें ट्राइंगल की दो साइड मिलती है। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मिल गया है। हम ड्राइंग बना के एक बार देखते हैं इसे। यहाँ पर हम अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमारी 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं हमारी हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर हमारा 3 है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर और बेस वैल्यू को पुट करने से पहले आप हमेशा अपने बेस एंगल को देखिएगा। यहाँ पर बेस एंगल बोला हुआ है A, और आपको पता है ना ट्राइंगल में हमारा कोई भी नेम नहीं है। अगर ट्राइंगल का कोई भी नेम नहीं होता तो इसमें हमें एज इट इज जो हमारा परपेंडिकुलर ये स्ट्रेट वाली लाइन होती है, आप इसी को परपेंडिकुलर मान लीजिए और बेस नीचे। क्वेश्चन ने हमें ये चीज दे रखी थी। क्वेश्चन ने हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी थी जिसकी मदद से हम लोगों को ट्राइंगल की कोई दो साइड पता चल गई। देखिए बच्चों देख सकते हैं ये वाली साइड पता चल गई और एक ये वाली साइड। अभी हमें क्या निकालना है, हमें बोला है कॉस ए एंड टैन ए निकालना है बच्चों, कॉस ए और टैन ए। तो चलिए कॉस ए और टैन ए निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन इस ट्राइंगल पे हमारे पास तीनों साइड नहीं है। तो आपको पता है जब ट्राइंगल की दो साइड हो, जब भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल माने जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसकी हमें अगर कोई भी दो साइड पता हो और तीसरी साइड निकालनी हो, वो तीसरी साइड कोई सी भी हो सकती है। क्या पता हमें हाइपोटेन्यूज बेस पता हो, हमें परपेंडिकुलर निकालना हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता हो, हमें बेस निकालना हो, या फिर हमें परपेंडिकुलर और बेस पता हो, हाइपोटेन्यूज निकालना हो। जब ट्राइंगल की कोई भी दो साइड हमें पता होती है और तीसरी निकालनी हो, तो हम उसको करते हैं बाय पाइथागोरस। हम इसको करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये स्टेप मार्क है। हाइपोटेन्यूज कितनी है आप देख सकते हैं 4 है, तो यहाँ पर हम 4 का होल स्क्वायर करते हैं। परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं 3 है, यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बेस हमें नहीं मालूम तो बेस की जगह पर बेस रखते हैं, और हमारे पास बेस का कोई नाम भी नहीं है। 4 का होल स्क्वायर 16 होता है। 4 के होल स्क्वायर का मतलब है 4 × 4। 3 के होल स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 से 9। हमें बेस निकालना है तो हमें इसे अकेला करना पड़ेगा। अकेला करने के लिए से हम इसके साथ वाले को उधर भेजते हैं। यहाँ पर 9 का साइन लेफ्ट में देखेंगे बच्चों। किसी का भी साइन अगर देखते हैं ना तो हम लेफ्ट साइड देखते हैं। 16 का साइन यहाँ लेफ्ट पे है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का। 9 का साइन यहाँ लेफ्ट पे है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का। बी का साइन यहाँ पे लेफ्ट पे देखो प्लस दिख रहा है। आप चाहो तो प्लस लगाओ, नहीं लगाओ। प्लस को हम कब लगाते हैं कब नहीं लगाते अभी बताता हूँ। यहाँ पर ये प्लस का 9 है, देखिए इधर आके किसका हो गया माइनस का, साइन माइनस का हो गया। यहाँ पर बेस का स्क्वायर अकेला। अभी अगर आप ऊपर वाले स्टेप में देखेंगे तो बेस स्क्वायर की इधर प्लस का साइन लगा रखा है और यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा रखा है। इसका कारण क्या है, अगर कोई भी वैल्यू अकेली हो तो उसके उधर साइन लगाओ या ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसके लेफ्ट पे कोई नंबर आ रहा हो या कोई भी चीज आ रही हो तो हमें साइन दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम साइन नहीं दिखाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा 7 और x स्क्वायर के साथ कौन सा ऑपरेशन है, माने एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो अगर कोई ऑपरेशन नहीं होता तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं। तो इस कंफ्यूजन की वजह से अगर कोई अकेला होता है तो यहाँ पर साइन लगाओ ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कोई इसके साथ में आया तो हमें यहाँ पे साइन शो करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना।
तो यहाँ पर देखो इसके साथ कोई नहीं है तो मैंने प्लस हटा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस साइन अभी भी है। 16 में से 9 जाएगा 7 और यहाँ पर बेस इसका होल स्क्वायर। जैसा कि आपको पता होगा होल स्क्वायर इक्वल के उस पार जाके रूट बन जाता है। देखिए यहाँ पर ये रूट बन गया, डायग्राम में ये रूट है और यहाँ पर बेस आ गया। बेस हमारा रूट 7 आ गया है और मैं उसे यहाँ पर लिख देता हूँ रूट 7। ठीक है, अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं। अब ट्राइंगल की तीनों साइड्स है तो मैं cos A और tan A दोनों निकाल सकता हूँ। चलिए हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ने बोला था हमें cos A निकालना है। चलिए cos थीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप cos थीटा का फॉर्मूला होता है b अपॉन h। कभी भी ट्राइंगल की साइड्स को बिठा रहे हो तो सबसे पहले बेस एंगल देख लेना, वो काफी ज्यादा जरूरी है। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था बेस एंगल यहाँ पर A है, लेकिन हमारे ट्राइंगल का तो कोई भी नेम नहीं है, तो नीचे वाला बेस और यही परपेंडिकुलर है। बेस में हम रूट 7 लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज में गाइस हम क्या लिखेंगे, ये रहा हमारा 4 रूट 7 अपॉन 4। ठीक है, चलिए अब इसके अगला वाला करते हैं। अगला हमारा दे रखा है हमें tan A निकालना है, तो चलिए tan A निकालते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर थीटा A B कुछ भी आ सकता है, ये एंगल होते हैं बेस वाले। तो यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला है P अपॉन B, आप देख सकते हैं P अपॉन परपेंडिकुलर, आप देख सकते हैं क्या वहां पे 3, परपेंडिकुलर हमारा 3 है और बेस हमारा ये रहा रूट 7। अब यहाँ पर आता है एक प्रॉब्लम हमारा, जब कभी भी हम ना क्वेश्चंस करेंगे और हमारे dr पे फ्रैक्शन में, बेटा ध्यान रखना, फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है उसे हम कहते हैं nr और जो नीचे होता है उसे हम कहते हैं dr। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है nr, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है dr। बेटा तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरे dr में माने नीचे वाले में dr में रूट आ रहा है। जब कभी भी हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि जब कभी भी dr पे अगर रूट वाला नंबर आ जाए तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं, चाहे वो रूट वाला नंबर अकेला हो चाहे वो रूट वाला किसी के साथ भी हो। अभी तो फिलहाल ये अकेला है तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे, और अगर मान लो यहाँ पर ये किसी के साथ भी होता, लेट सपोज ऐसे होता रूट 7 प्लस 2 और ये देखो यहाँ पे dr पे रूट वाला नंबर है ना, चाहे वो कितने भी डिजिट्स के साथ हो, कितने भी नंबर्स के साथ हो। अगर रूट वाला नंबर हमारे dr पे आता है माने नीचे आता है तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं। चलिए रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ये रूट 7 है ना, अकेले वालों को तो एज इट इज यहाँ पर और एज इट इज यहाँ पर। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, लेट सपोज मान लो ये अकेला ना होता, ये ऐसा होता, ऐसा होता, हम इसे भी रैशनलाइज करते क्योंकि dr पे रूट वाला नंबर है ना, तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट 7 और 2 को उतारते हैं। ये अकेला नहीं है बच्चों, और नीचे भी सेम ऐसे रूट 7 2 को उतारते हैं। यहाँ माइनस है ना तो साइन प्लस का रखा, और अगर यहाँ पर प्लस का होता तो साइन माइनस का लगा दो। बस इतना ही डिफरेंस है, एक सिंगल वाले को रैशनलाइज करने के लिए और एक डबल वाले को रैशनलाइज करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो चलिए अब हम आगे करते हैं। चलिए रैशनलाइज करने में जब एक टर्म होती है तो हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल ऐसे उसे उतार देते हैं। अगर यहाँ पर रूट 6 होता तो यहाँ पर भी रूट 6 लिखते और यहाँ पर भी रूट 6 लिखते। अगर यहाँ पर रूट 5 होता तो यहाँ पर भी रूट 5 लिखते और यहाँ पर भी। सिंगल वालों को तो एज इट इज एनआर और डीआर पे उतार देते। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। बचपन में रूल्स पढ़े होंगे आपने कि एनआर को एनआर से मल्टीप्लाई करते हैं, डीआर को डीआर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को रूट 7 से करेंगे 3 रूट 7, और रूट 7 को रूट 7 से करोगे तो 7 आता है। ध्यान रखना, रूट 2 को रूट 2 से करते हैं तो 2 आता है, रूट 3 को रूट 3 से करते हैं तो 3 आता है, रूट 4 को रूट 4 से करते हैं तो 4 आता है, रूट 5 को रूट 5 से करते हैं तो 5 आता है। जैसा कि आपको पता है रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, और जिसे नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, सेम रूट वाले नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होते तो एक कॉमन आ जाता है वहाँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ऐसे करा, रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन मेरा एंड हो गया है। मैं आप लोगों को इस एंड होने के बाद एक बार इस क्वेश्चन को एक बार डिटेल में बताऊंगा। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी। जब कभी भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है तो हमें ट्राइंगल की 2 साइड पता चलती है। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता चली थी। तीसरी साइड हमने कैसे निकाली, पाइथागोरस थ्योरम। तो हर चीज का एक मतलब है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो हमें ट्राइंगल की 2 साइड देती है। और पाइथागोरस थ्योरम का वर्क क्या है, इसे ध्यान रखना, क्योंकि बार बार इसे यूज करेंगे। वी शुड नो दैट वेयर वी शुड यूज इट। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कहाँ कर सकते हैं। जब राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड पता हो, कोई सी भी 2 साइड, और तीसरी निकालनी हो,
तो हम उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। उसका यूज करके मैंने बेस निकाल लिया था, और जब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड है तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, कोई सी भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार मैं रीड कर देता हूँ। गिवन है 15 cot A is equal to A, find sin A and sec A। हमें बच्चों ये ढूंढना है, sin A ढूंढना है और sec A ढूंढना है। क्लियर है? चलिए, जो हमें दे रखा है एक बार उसे लिखते हैं हम लोग। 15 cot A is equal to A। ध्यान से देखिए, जो 15 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो आगे आता है ये बेस एंगल होता है, और इसके पीछे जो वैल्यूज होती है वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है। अगर 15 हमारे इस पूरे कॉट ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? आपने बचपन में करा होगा डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या होता है? डीआर में आ जाना, माने नीचे। शॉर्ट फॉर्म होती है, ऊपर वाले को एनआर, नीचे वाले को डीआर कहते हैं। देखो ध्यान से, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल गई, और मैंने आपको बताया था जब हमारे पास, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जब हम पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है तो हमें ट्राइंगल की दो साइड पता चल जाती है। चेक करें यहाँ पर कौन सी दो साइड पता चली है। चलिए कॉट थीटा का फॉर्मूला देखते हैं, नीचे वालों को हम उल्टा करते हैं। कॉट थीटा बी बाय पी, तो हमें यहाँ पर कौन सी दो साइड पता चली है? एक तो हमें बेस पता चला है, दूसरा हमें परपेंडिकुलर पता चला है। तो चलिए ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बेस हमारा क्या है? अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, सर बेस किसको माने, परपेंडिकुलर किससे माने? क्या क्वेश्चन में हमारा किसी ट्राइंगल का नेम दिया है? नहीं, तो इसमें हम बेस इसी को मानेंगे, और परपेंडिकुलर ये हमारा, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। ठीक है, देखो प्रॉब्लम है, हम साइन और सेके निकाल लेते लेकिन हमारे पास ट्राइंगल की तीसरी साइड नहीं है। और मैंने आपको इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जब हमारे पास ट्राइंगल की कोई भी दो साइड हो, ये वाली साइड और ये वाली साइड है, तीसरी निकालनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। चलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं मालूम तो उसकी जगह पर हम हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर रखेंगे। परपेंडिकुलर हमारा 15 है तो 15 का होल स्क्वायर, और बेस आप देख सकते हो मेरा 8 है तो 8 का होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर होता है 225, और 8 का होल स्क्वायर मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, इसको करेंगे 289 आएगा। ये जो होल स्क्वायर होता है वो उस तरफ जाके रूट बन जाता है। ये जो होल स्क्वायर होता है वो इधर आके क्या बन जाता है बच्चों? रूट। और 289 से बाहर आएगा। अगर किसी को ये रूट सॉल्व करने नहीं आते तो मैं इसके लिए भी जल्द एक वीडियो डालूंगा, आप उस पार्ट को देख लीजिएगा। तो बच्चों हमारा हाइपोटेन्यूज आ चुका है। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारा 17 है, हमने निकाला है। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स मौजूद है, तो अब हम साइन ए और सेक ए इजीली निकाल सकते हैं। चलिए पहले निकालते हैं हम साइन ए। बच्चों देखिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं साइन ए। साइन थीटा का फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पर, साइन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है यहाँ पे ट्राइंगल का कोई नेम तो मेंशन नहीं है ना, अगर नेम होता है तो हम इसको ध्यान में रखकर वैल्यूज को पुट करते हैं, बट यहाँ पर ट्राइंगल का कोई भी नेम नहीं है, तो हमारा बेस यही रहेगा और परपेंडिकुलर यही रहेगा। परपेंडिकुलर हमारा 15 है और हाइपोटेन्यूज हमारा ये 17, और ये कट नहीं रहा। जब फ्रैक्शन नहीं कटती उसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए ये निकल गया, और हम नीचे ही निकाल देते हैं, यहाँ पर आगे निकाल देते हैं हम आपका हमारा सेक ए निकाल देते हैं। सेक ए का हमारा फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हो, सेक ए रहा। ठीक है, ओके, इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, ये सही सेक ए। ठीक है, तो बेटा सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। चलिए देखते हैं हाइपोटेन्यूज कितना है। हाइपोटेन्यूज 17 है और नीचे का बेस कितना है? 8 है। और आपको पता है यहाँ पर मुझे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज आप जानते हो यहाँ पर डी आर पे हमारे रूट नहीं है, तो मैंने साइन ए और सेक ए दोनों निकाल दिया। सेम देखिए यहाँ पर इस बार क्वेश्चन में हमारा क्या था, इस बार क्वेश्चन में जो मेरे को पार्ट गिवन था उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या थी, 15 को उन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिया हुआ था, मैंने इसे डिवाइड पे लेकर के सेम वैल्यू, मेरा पहले ऐसा क्वेश्चन हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक की एक रेशियो से मुझे ट्राइंगल की दो साइड पता चलती है। यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर पता चला था, ये हमारा बेस और परपेंडिकुलर,
इसके साथ साथ हमने हमारी ट्राइंगल की दो साइड थी, तीसरी निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। और जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ जाती हैं तो हम कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब उसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है, वो कह रहा है बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर हमें ये वाली दे रखी है तो कौन सी बची बच्चों? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, हमें ये सब ढूंढनी है। ठीक है बच्चों, चलिए जो चीज दे रखी है हम उसे लिखते हैं पहले। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें ट्राइंगल की दो साइड पता चलती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी दो साइड है? sec थीटा का फॉर्मूला देखिए h/b। हमें यहाँ पर कौन सी दो साइड पता चल गई? हाइपोटेन्यूज और बेस। तो चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं एक बार। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है और आपको पता है इस ट्राइंगल का कोई नेम तो है नहीं, तो परपेंडिकुलर हमारा ये माना जाएगा और बेस ये माना जाएगा। बेस ये रहा एंड परपेंडिकुलर ये रहा। परपेंडिकुलर तो नहीं है हमारे पास, बेस है। देखो बच्चों यहाँ पर ट्राइंगल की दो साइड मालूम है हमें। देखिए यहाँ देख सकते हैं, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। हम पे हाइपोटेन्यूज है और बेस है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब भी आप इस थ्योरम को यूज करोगे तो प्लीज आप इस पाइथागोरस थ्योरम को लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम इस थ्योरम को लिखते हैं। हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर 13 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं हमारा परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं, हम इसी को निकालेंगे। और बेस आएगा हमारा 12 का होल स्क्वायर। 13 के होल स्क्वायर का मतलब है 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे दो बार। क्यों? क्योंकि पावर 2 है। अगर मान लो यहाँ पर पावर 3 होती तो 13 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। 13 का होल स्क्वायर होता है 169। परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर की जगह यही आएगा और 12 के होल स्क्वायर आएगा 144। हमें ये निकालना है तो हमें इसे यहाँ पर अकेला करना पड़ेगा। उसके लिए ये 144 जो इधर प्लस का है उसे उधर भेजकर हमें माइनस का करना है। यहाँ पर ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। मैं अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट करवा रहा हूँ आपको। किसी का भी अगर साइन देखना हो तो लेफ्ट पे देखते हैं, यहाँ पर 144 प्लस का है, उधर जाके देखिए 144 माइनस का हो गया। बाकी किसी में भी कोई चेंजेस नहीं हुए। 169 में से अगर ये जाएगा तो आपका आंसर आएगा 25। स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाता है और रूट बनेगा तो ये हो गया रूट 25। देखिए यहाँ से स्क्वायर हट गया, स्क्वायर इधर आकर रूट बन गया। रूट 25 से वैल्यू आई बाहर 5। परपेंडिकुलर निकला है बच्चों हमारा, तो परपेंडिकुलर 5 है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और ऐसे वैल्यू बना देता हूँ ब्रैकेट में कि हमने निकाली है वैल्यू। ठीक है, चलिए हम बाकी बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। बाकी बची ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है? सेक थीटा हमें दे रखा था, हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा निकालना है। चलिए आगे करते हैं। हमारे यहाँ पर हम इसे आगे करके आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। जो मर्जी कोई से भी निकाल लो, आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर मैंने ये निकाल लो, कोई सा भी निकाल सकते हो। मैं सीरियल वाइज ही निकाल रहा हूँ। साइन थीटा निकालूंगा सबसे पहले। अब मैं यहाँ पर थीटा नहीं रखूंगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर थीटा ही रखा हुआ है तो हम भी थीटा रखेंगे। लेट सपोज मान लो अगर यहाँ पर ये सेक ए बोलता तो हम यहाँ पर साइन थीटा नहीं, हम यहाँ पर थीटा की जगह पे ए लगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इसको। फिलहाल तो उसने थीटा बोला है तो हम भी थीटा लगाएंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं बच्चों क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है। जब ट्राइंगल का कोई नेम नहीं होता ना तो नीचे वाले कोई बेस बोलते हैं और इस वाली को परपेंडिकुलर बोलते हैं। चलो ये निकल गया हमारा। अब एक और निकालते हैं हम, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, देखो साइन थीटा का अगर उल्टा करें तो कॉस थीटा आ जाता है। साइन थीटा का अगर आप उल्टा, देखो सेक थीटा का अगर आप उल्टा करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा करोगे तो सेक थीटा। दिखाता हूं समझाने के लिए। अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है B/H। B/H अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आ रहा है B/H और सेक थीटा का फॉर्मूला देखो H/B। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना, उल्टा है। देखो B/H और B/H। तो आप चाहो तो निकालो या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो इसका फॉर्मूला। ठीक है ना,
कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे फॉर्मूले के जरिए निकालता हूँ। कॉस थीटा बी अपॉन एच है। बेस देख सकते हो आप क्या है, बेस हमारा यहाँ पे 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। देख लो बच्चों, कॉस थीटा ये आया है और सेक थीटा ये था। देखो यहाँ पे सेक थीटा और ये कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, और यहाँ फॉर्मूला भी यही बता रहा है। चलिए आगे करते हैं हम लोग। साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया, टैन थीटा निकालते हैं। अगर हम टैन थीटा निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला यहाँ से देख के बताइए बच्चों क्या होता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है आपका P अपॉन बी। यहाँ से देख सकते हैं P अपॉन बी। परपेंडिकुलर आपका 5 है और बेस बच्चों आपका 12। यह आ गया टैन थीटा। इसके बाद आप बचता है हमारा कोसेक और कॉट। तो कोसेक थीटा हम करते हैं। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ नीचे वालों को ना उल्टा पढ़ते हैं, h अपॉन बी। सेक थीटा को पढ़ेंगे h अपॉन बी, कॉट थीटा को पढ़ेंगे b अपॉन p। तो कोसेक थीटा क्या है बच्चों, h अपॉन p। बेटा देखो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। देखो वैल्यूज निकालेंगे, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला p अपॉन h है, साइन थीटा, और कोसेक थीटा क्या h अपॉन p है। याद रखना यहाँ से, ये देखो ये डायग्राम आपको बताएगा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। तो चलिए कोसेक थीटा निकालते हैं और फिर बताऊंगा। हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5। ध्यान से देखिए, साइन थीटा ये रहा और कोसेक थीटा ये रहा। साइन थीटा कोसेक थीटा, देखिए ये हमारा कोसेक थीटा और ये हमारा साइन थीटा। देखो एक दूसरे के इनवर्स है, ये 5/13 है और ये 13/5। हमें तो यहीं से पता था, पहले उल्टा है। मैंने साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा तो मुझे दिया ही हुआ था, तो मैं इसे क्यों निकालूंगा। अब हमारा बचा है सिर्फ कॉट थीटा। तो बच्चों कॉट थीटा निकाल लेते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, ऊपर देखो टैन थीटा का उल्टा होता है। किसका, टैन थीटा। निकालते वैल्यू फिर दिखाएंगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b अपॉन p। b अपॉन p। तो चलिए बेटा बेस देखते क्या है। बेस हमारा 12 है और परपेंडिकुलर हमारा 5 है। देखो ध्यान से, कॉट थीटा ये रहा और टैन थीटा ये रहा। 5/12 है टैन थीटा और कॉट थीटा है 12/5। देखो एक दूसरे का उल्टा है, ये 5/12 निकला है टैन थीटा और कॉट थीटा 12/5 निकला है। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, यहाँ से भी हम देख सकते थे। तो जैसा कि क्वेश्चन ने बोला था मैंने कर दिया। हमारे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी थी, मैंने बाकी सारी निकाल दी। साइन थीटा निकाला, कॉस थीटा निकाला, टैन थीटा निकाला, कोसेक निकाला और कॉट, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दे रखी थी। याद रखना, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांच में सिर्फ 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, ओनली 6। ठीक है, चलिए इसे देख लीजिए। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।